सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज के इस क्लास में मेरे पास एक सवाल आया है, उसका जवाब देना चाहूंगा। सवाल है लूकस का सुसमाचार अध्याय 22 वाक्य 53, लूक चैप्टर 22 वर्स 53। बहुत ही सुंदर एक सवाल है। हम लोगों के मन में डाउट भी लग सकता है। ऐसा एक डाउट किसी ने पूछा है, उसका जवाब देना चाहूंगा। मैं थोड़ा सा सबसे पहले उस भाग को पढ़ना चाहूंगा। ये भाग है ईसा मसीह को जो गिरफ्तार करने वाला उगड़ना। हमें मालूम है ईसा मसीह के लास्ट सपर के बाद प्रार्थना करने के लिए जब गत्समनी वाटिका में था, वहां पर उनका प्राण पीड़ा के विषय में और यूदस के चुंबन के साथ ईसा मसीह को पकड़ाने के विषय में लूकस के सुसमाचार अध्याय 22 में लिखा है। जब ईसा मसीह को गिरफ्तार कर रहा है तब ईसा मसीह वाक्य 53 में कहते हैं, मैं प्रतिदिन मंदिर में तुम्हारे साथ रहा और तुमने मुझ पर हाथ नहीं डाला, परंतु यह समय तुम्हारा है, अब अंधकार का बोलबाला है। यह समय तुम्हारा है, अब अंधकार का बोलबाला है। ईसा मसीह इससे पूर्व में कई बार मंदिर में रहा। विशेषकर ये पास्का के समय पर ईसा मसीह मंदिर में लोगों को सिखाता हुआ और यरूशलेम मंदिर में था, लेकिन वहां पर किसी ने कुछ नहीं किया। इस समय पर अब आकर के उन्हें गिरफ्तार कर रहा है। उसके विषय में प्रभु कहता है, यह समय तुम्हारा है, अब अंधकार का बोलबाला है। ईसा मसीह क्यों इस समय के विषय में कहते हैं और अंधकार का बोलबाला है कर करके क्यों बोला है? यदि हम लोग पवित्र बाइबल को, विशेषकर नए विधान को अगर देखें, नए विधान में अनेकों जगहों पर इस समय के विषय में लिखा हुआ मिलेगा। एक और बात यहां पर क्लियर करना चाहूंगा, ये जो समय एक्चुअली द हावर, वो घड़ी, वो अर्थ है बाइबल के अंदर। विशेषकर जो मत्ती के सुसमाचार में 7 बार इस घड़ी के विषय में, आवर के विषय में लिखा हुआ। मार्कुस के सुसमाचार में 6 बार लिखा हुआ है और लूकस के सुसमाचार में 12 बार लिखा हुआ है। सबसे ज्यादा संत योहन ने उस घड़ी के विषय में लिखा है 27 बार। इसका मतलब ये द हावर, वो जो समय, उसका कुछ महत्व है। इसलिए 4 सुसमाचार के अंदर देख लीजिए, मत्ती ने 7 बार उसको लिखा, मार्कुस ने 6 बार लिखा, लूकस ने 12 बार लिखा और संत योहन ने इसको 27 बार लिखा। और संत योहन का सुसमाचार को यदि हम लोग पढ़ कर जाएं, और भी मजेदार बातें हैं। सबसे पहले हम लोगों को मालूम है योहन का सुसमाचार अध्याय 2 काना के विवाह में, वहां पर माता मरियम जब उस घर में अंगूरी घट गया तो माता मरियम आकर के यीशु से कहते हैं, यहां पर अंगूरी घट गया। मैं उस जगह थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा। वाक्य 3, जॉन चैप्टर 2 वर्स 3 and 4।
वहां पर लिखा हुआ है, अंकुरी समाप्त हो जाने पर ईसा की माता ने उनसे कहा, उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। वाक्य 4, ईसा ने उत्तर दिया, भद्रे, इससे मुझको और आपको क्या है? अभी तक मेरा समय नहीं आया है। अभी तक मेरा समय नहीं आया है। इस समय के विषय में योहन ने 27 बार अपने सुसमाचार में लिखा। हमें इसलिए समझने की जरूरत है जो बाइबल के अंदर लिखा हुआ ये समय किसके विषय में है, क्योंकि लूकस के सुसमाचार में हम लोगों ने देखा, परंतु यह समय तुम्हारा है कर करके ईसा मसीह अब बता रहा है। योहन के सुसमाचार अध्याय 2:4 के अंदर हम लोगों ने देखा, ईसा मसीह ने कहा, मेरा समय अभी नहीं आया। और योहन के सुसमाचार इसलिए, तो अगर हम एक साइड से पढ़ करके जाएं, ये 27 बार जो लिखा हुआ जो समय बहुत ही मतलब हमें देता है। और ईसा मसीह को गिरफ्तार करेगा और लोग डर रहा है, और ईसा मसीह के शिष्य लोग मना कर रहा है यरूशलेम जाने के लिए। ऐसे ऐसे कई घटना हम लोगों को मालूम है, विशेषकर जो लाजर का जो मृत्यु के समय जहां कहीं भी ऐसे जो मौका है, हो सकता है गिरफ्तार करेगा, हो सकता है लोग इन्हें पत्थर मारने का या ऊपर पहाड़ से नीचे गिराने का प्रयत्न किया हो। ये घटना लिखने के बाद तुरंत योहन लिखता है, अब तक ईसा मसीह का समय नहीं आया था, समय नहीं आया। इसका मतलब ये समय किसके विषय में बता रहा है? यहां पर ईसा मसीह बोल रहा है, वो समय अब तुम्हारा समय है। ये समय का विषय क्या लिखा है? चाहे मत्ती का सुसमाचार, मार्कुस का सुसमाचार, लूकस का सुसमाचार और योहन का सुसमाचार को, इस घटना को अगर हम पढ़ करके जाएं, वहां पर हमें मालूम है ईसा मसीह का दुख, पीड़ा, मृत्यु और पुनरुत्थान का समय के विषय में ही ईसा मसीह बताता है। जितनी भी बार ये लिखा हुआ है, ये अधिकतर बार ईसा मसीह का मृत्यु, पुनरुत्थान, उनके दुख भोग, उनके मृत्यु, उनके पुनरुत्थान के विषय में ये समय का ये जो पॉइंट लिखा हुआ है। जहां कहीं भी द हावर लिखा हुआ है, वो ईसा मसीह का वो समय है मृत्यु का, जिसके द्वारा इस संसार को मुक्ति देने का समय। और योहन के सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 4 के अंदर ईसा मसीह ने अब मेरा समय नहीं आया बोल करके योहन का सुसमाचार का वो समय का सिलसिला शुरू किया। अब यहां पर हम लोग देखते हैं प्रभु बोल रहा है, अब तुम्हारा ये समय है। वो समय है ईसा मसीह का जो मृत्यु के लिए जो निर्धारित समय, द अपॉइंटेड टाइम, द डिवाइन टाइम। हम कई प्रकार उसको देख करके बोल सकता है। अध्याय 7 का वाक्य 30 में, 8 का 20 में बार बार बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा, अब ईसा मसीह का उस समय नहीं आया, समय नहीं आया। अर्थात वो मृत्यु का और पुनरुत्थान करने का समय नहीं आया, इसलिए कोई ईसा मसीह को गिरफ्तार नहीं कर पाया, इसलिए ईसा मसीह के ऊपर कोई हाथ नहीं उठा पाया, इसलिए ईसा मसीह को कोई धक्का दे करके नहीं गिरा पाया, इसलिए ईसा मसीह को पत्थर नहीं मार पाया, क्योंकि ईसा मसीह को उस समय नहीं आया। अभी गेत्सेमनी में ईसा मसीह बोल रहा है, अब समय तुम्हारा है। अर्थात कुछ समय अभी तुम्हारे लिए दिया हुआ है। किसके लिए? ईसा मसीह के जीवन में जो योजनाएं पूर्ण होना है, उसके लिए जो अंधकार का जो शैतान को ये हैंडओवर, उस समय को थोड़ा हैंडओवर करना पड़ेगा। उनके वो जो बोलबाला के द्वारा ही ईसा मसीह का वो निर्धारित कार्य पूरा हो सकता है। इसलिए जब तक वो समय नहीं आया,
ईसा मसीह को कोई गिरफ्तार नहीं कर पाया। अब एक और उदाहरण है, हमें मालूम है ईसा मसीह को बताया हेरोद आपको पकड़ने के लिए, तब ईसा मसीह उत्तर दिया आज और कल मुझे फिर से कार्य करना है और उस लोमड़ी से जाकर के कह लो करके। देखो, एक राजा को एक प्रकार का हम बोल सकता है चैलेंज करता हुआ जैसे। ईसा मसीह को मालूम है उनका समय कब आने वाला है, ईसा मसीह को मालूम है उनका गिरफ्तारी कब होगा, उनका मृत्यु कब होगा। जिस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं कि प्री रिटर्न एक डायलॉग, एक कहानी, उसके अनुसार ईसा मसीह जीवन जी रहा था, चल रहा था। इसलिए वो बोल रहा है उस लोमड़ी को जाकर के बोल दो यहां 2 दिन के लिए और ईसा मसीह रहेगा, क्योंकि मालूम है ईसा मसीह को गिरफ्तारी उस रात्रि में जैसे अभी वो समय तुम्हारा है, हैंड ओवर कर दिया कष्ट देने के लिए। और साथ ही साथ जैसे स्क्रिप्ट लिखा हुआ है उसके अनुसार सब कुछ चल रहा है। यदि हम लोग प्रकाशना ग्रंथ को देखेंगे, प्रकाशना ग्रंथ रेवलेशन, उसके अंदर 8 बार समय के विषय में लिखा हुआ है, 8 बार। ये 8 बार हमें मालूम है वो समय ईसा मसीह का मृत्यु का समय नहीं है, दोबारा आने का समय के विषय में। इसका मतलब ईसा मसीह के मृत्यु के पहले जो सुसमाचार प्रचारकों ने जो भी समय लिखा है वो मृत्यु के विषय में है। और साथ ही साथ संत पौलुस अपने पत्र में भी कई जगहों पर लिखा है। उदाहरण के लिए रोमियो का पत्र दिया है 13-11 में, अर्थात रोमियो के पत्र में एक जगह पर लिखा है, कुरिन्थियों के पत्र में 2 जगह पर लिखा हुआ है। कुरिन्थी, फर्स्ट कुरिन्थी, पहला कुरिन्थी अध्याय 4:11 में और 15:30 में लिखा हुआ है। उसी प्रकार गलातियों का पत्र दिया है 2:5 में लिखा हुआ है। यहाँ इसका मतलब 4 जगह पर संत पौलुस ने ये घड़ी, ये समय के विषय में लिखा हुआ है। ये चारों जगह पर हमें मालूम है ईसा मसीह का सेकंड कमिंग के विषय में। और साथ ही साथ जो प्रकाशना ग्रंथ में, रेवलेशन में जो 8 बार लिखा हुआ है, वो 8 बार लिखा है, वो 8 बार ईसा मसीह का दोबारा आने के विषय में लिखा हुआ है। पुराने विधान में यदि देखें, हिब्रू बाइबल के अंदर इस द हावर, वो घड़ी के विषय में नहीं लिखा है, लेकिन सेप्तजिंत ट्रांसलेशन, ग्रीक ट्रांसलेशन जब किया तब 2 जगह पर उस शब्द को इस्तेमाल किया है। दानियल के ग्रंथ में और यिर्मयाह के ग्रंथ में एक बार कर करके 2 जगह पर सेप्तजिंत बाइबल में अर्थात ग्रीक ट्रांसलेशन में इस शब्द को जोड़ा गया है। यदि हम लोग गलातियों का पत्र अध्याय 4 वाक्य 4 से देखेंगे, समय पूरा हो जाने पर ईसा मसीह का जन्म के विषय में ईश्वर ने जो अपने पुत्र को भेजा, ये लिखा हुआ हमें मिलेगा, समय पूरा हो जाने, अर्थात ईश्वर का जो निर्धारित किया हुआ समय के विषय में वहां पर लिखा हुआ है। इसके बाद ईसा मसीह के जीवन कैसे होना है और उनके मृत्यु के द्वारा, उनके पुनरुत्थान के द्वारा संसार को मुक्ति कैसे मिलना, इसके विषय में जहां कहीं भी लिखा है वहां पर ये जो समय द हावर वो जोड़ा गया। उसको हम लोग संक्षिप्त रूप से अगर देखें तो कुछ पॉइंट हमें इसे पता चलता है। जहां कहीं भी ये समय, एक घड़ी, द हावर, वो मतलब से जो लिखा हुआ है, सबसे पहले वो समय ईश्वर का निर्धारित समय जिसे बोलने के लिए। उदाहरण के लिए योहन का सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 23 में ईसा मसीह कहते हैं, वह समय आ गया है जब मानव पुत्र महिमान्वित किया जाएगा। इसका मतलब है ईश्वर का निर्धारित, द अपॉइंटेड टाइम ऑफ गॉड, उसको बताने के लिए द हावर, ये पवित्र वो घड़ी का इस्तेमाल किया है। दूसरी बात, ये
ईश्वर का जो डिवाइन टाइम, ईश्वर का समय हो, चाहे योहन का सुसमाचार अध्याय 2:4 का हो या योहन का सुसमाचार अध्याय 7:30 हो या 8:20 हो, जहां कहीं भी वो वहां पर लिखा हुआ है ईश्वर ने जो समय निर्धारित किया था, डिवाइन टाइम, वो समय के विषय में लिखा हुआ है। अभी अगला जो है ईसा मसीह का जीवन का अंत का समय को बताने के लिए इस्तेमाल किया हुआ है। वो समय का पूर्ति, इस संसार में ईसा मसीह का जो लास्ट टाइम आ गया, इसको बताने के लिए। चौथा, ईसा मसीह का दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान को दर्शाने के लिए इस घड़ी वो शब्द द हावर शब्द का इस्तेमाल किया हुआ है। अगला, ईसा मसीह मृत्यु तक पिता का आज्ञाकारी पुत्र है। इसका मतलब जो ईश्वर पिता चाहता है उसके अनुसार वो जीवन जिया, इसको बताने के लिए ये शब्द का इस्तेमाल किया। विशेषकर मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 35-36 के अंदर वही दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया है। अगला, जैसे अभी हम लोगों ने मनन चिंतन किया, लूकस का सुसमाचार अध्याय 22 वाक्य 23 के अंदर वो जो समय जो है, ईश्वर का जो समय है, वो शैतान को कार्य करने के लिए दे रहा है, अंधकार का कर्म होने के लिए, ताकि ईसा मसीह का ऊपर वो जो अत्याचार होकर के, कष्ट पीड़ा सह करके, मर करके और जी उड़ करके संसार को मुक्ति दे। इसका मतलब है अंधकार के ऊपर ईश्वर का विजय को दर्शाने के लिए अंधकार आना, अंधकार को कुछ समय देना जरूरी है, उसको बताने के लिए अभी लूकस का सुसमाचार अध्याय 22 का वाक्य 53 को हम लोगों ने पढ़ा। यह समय तुम्हारा है, अंधकार का बोलबाला है, अंधकार के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला है, ये जो शैतान का कार्य को समाप्त करने वाला है, इसको दर्शाने के लिए अंधकार को दिया हुआ समय के रूप में यहां पर हम लोग देखते हैं। इसका मतलब है संसार के मुक्ति के लिए ईसा मसीह को जो कष्ट पीड़ा सहना है, मरना है और जी उठ करके मुक्ति प्रदान करना है, उसके लिए कुछ समय अंधकार को जो हैंड ओवर किया हुआ समय के विषय में, इसलिए बोला है यह समय तुम्हारा है। रोमियो का पत्र उसके अध्याय 5 वाक्य 19 के अंदर, एक व्यक्ति के द्वारा इस संसार में पाप अंधकार आया, तो दूसरा व्यक्ति उनके द्वारा उस अंधकार को मिटाने के विषय में, एक के द्वारा पाप आया, दूसरे के द्वारा मुक्ति आया। जो एक क्लास में से पूर्व में भी लिया था, पहला आदम दूसरा आदम, पहला हेवा दूसरा हेवा, इसके विषय में। इसका मतलब है ईश पुत्र के खिलाफ में अंधकार का कर्म हो जाए और उस पर उनका विजय, और उस मृत्यु तक पिता का आज्ञाकारी पुत्र बन रहकर उस मृत्यु पर विजय प्राप्त करना, अंधकार पर विजय प्राप्त करना, पाप पर विजय प्राप्त करना, इस प्रकार संसार को मुक्ति देने के लिए ये घड़ी अंधकार को देना जरूरी था। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 615 में 615 में ये सिखाते हैं। इसका मतलब है सफर जो करने का घड़ी के विषय में, समय के विषय में, वो अंधकार का बोलबाला का समय है। इसके द्वारा ही ईसा मसीह इस अंधकार में शैतान पर और पाप पर विजय प्राप्त कर सकता था। मेरे विचार में यह तुम्हारा है, ये समय तुम्हारा है और अब अंधकार का बोलबाला है। इस लाइन का अर्थ आप समझ गया होगा। आइए हम अपने आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर में कष्ट पीड़ा सहकर हमें मुक्ति दिया।
वो जब तक वो समय नहीं आया, वो घड़ी नहीं आया, वो हावर नहीं आया, यीशु मसीह को कोई कुछ नहीं कर पाया। जब वो निर्धारित समय आया, डिवाइन टाइम आया, उस समय अंधकार को यीशु मसीह के ऊपर कुछ समय के लिए अधिकार दिया गया, जिस पर विजय प्राप्त कर उस संसार को मुक्ति देने के लिए। इसलिए मृत्यु आया, अंधकार आया, शैतान का बोलबाला हुआ, ताकि उस समय पर उन पर विजय प्राप्त कर, कष्ट पीड़ा सह कर, पापों का प्रायश्चित कर उस संसार को मुक्ति दे। प्रभु को धन्यवाद दीजिए हमारे लिए कष्ट पीड़ा सहने के लिए, हमें मुक्ति देने के लिए, और प्रभु के साथ जुड़े रहकर स्वर्ग राज्य का अनुभव करने की कृपा हमें मिलने के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।